सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं आपका यदि कोई भी वर्टिकली सबमर्ज सरफेस है तो उस सबमर्ज सरफेस में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, उस पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले देखिए इसका हेडिंग आप देख सकते हो, वर्टिकल प्लेन सबमर्ज इन ए लिक्विड। जैसे ये जो देख रहे हो, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में क्या है ना, एक ये वर्टिकल प्लेट है, एक क्या है ना आपका एक वर्टिकल प्लेट है जो क्या है ना सबमर्ज है। बोलने का मतलब कि जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेट है, अब हम इसको ऐसे क्या करना पानी में डुबा दिए, तो इसका आप ऐसे देख रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, बट आप जब इधर से देखोगे यानी कुछ ऐसे देखोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे क्या है ना आपका एक प्लेट है जो आर्बिट्ररी शेप का है, उसे हम क्या करना डुबाए हैं और इसे वर्टिकली डुबाए हुए हैं। तो अपने को बताना है कि ये जो इस प्लेट पे है, इस प्लेट में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, यानी प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, ठीक। तो देखिए इस प्लेट में आपका जो ये जो नोमेनक्लेचर है, ये आपका क्या है ना, ये आप मान लीजिए कि ये पॉइंट है जी, ये जी क्या दिखा रहा है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दिखा रहा है इस प्लेट का, और ये जो दिखा रहा है ये पी, ये सेंटर ऑफ प्रेशर को दिखा रहा है। मान लेते कि ये है, और इस जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फ्री सरफेस जो डिस्टेंस है वो क्या है ना एच बार है, और ये जो पी का जो फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो क्या है एच स्टार है, ठीक। एच बार क्या दिखा रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम द फ्री सरफेस, और एच स्टार क्या दिखा रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ सीपी फ्रॉम द फ्री सरफेस। अब देखो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो हम सबसे पहले करते क्या है ना कि इस सरफेस में हम एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं जो ये ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, और ये फ्री सरफेस से इसका जो डिस्टेंस वो क्या है एच डिस्टेंस है, और इसका जो थिकनेस है वो डी एच है, और इसका जो विड्थ है वो बी है। यहाँ पे मैंने कुछ नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है, ये जो नोमेनक्लेचर है ये क्या है ना टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, यानी इस सरफेस का पूरा एरिया। उसके बाद एच स्टार जो मैं ऑलरेडी डिस्कस, सॉरी एच बार जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द प्लेन सरफेस, कहाँ से ना फ्री सरफेस से। उसके बाद जी क्या है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस है, और पी क्या है ना सेंटर ऑफ प्रेशर है। उसके बाद एच स्टार क्या है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक। अब अपने को इसको पूरा प्रेशर फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इस स्मॉल स्ट्रिप पे हम निकालेंगे प्रेशर का इंटेंसिटी। सबसे पहले हम इस स्मॉल स्ट्रिप पे निकालेंगे प्रेशर का इंटेंसिटी। तो लिखो, तो प्रेशर इंटेंसिटी इन द स्ट्रिप, प्रेशर इंटेंसिटी इन द स्ट्रिप क्या आ जाएगा यदि आप पूछोगे तो इसमें प्रेशर इंटेंसिटी इन द स्ट्रिप क्या हो जाएगा ना कि आप यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगा दो, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ में क्या था P इक्वल टू रो जी एच, ये क्या था ना P इक्वल टू रो जी एच। तो उस पे जो प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगा क्या लेना, रो जो क्या है ना इस लिक्विड का डेंसिटी है, और जी तो आप जान ही रहे हो इनटू एच, ये क्या है ना प्रेशर इंटेंसिटी हो गया, ये क्या होगा ना प्रेशर इंटेंसिटी होगा। अब हम बोलेंगे कि इस स्ट्रिप पे प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, यानी प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप, तो क्या हो जाएगा ये प्रेशर इंटेंसिटी इनटू इसका एरिया, यानी क्या हो जाएगा रो जी एच इनटू इसका एरिया क्या जाएगा ना डी ए, और डी इक्वल टू क्या जाएगा रो जी एच, एरिया क्या होगा ना ये लेंथ इनटू ब्रेथ, बी इनटू डी एच, समझ लो। तो ये क्या हो गया इसका प्रेशर फोर्स हो गया, ये क्या हो गया इसका प्रेशर फोर्स हो गया। अब क्या करना है ना, अपने को पूरा स्ट्रिप पे अपने को क्या करना है ना, पूरा स्ट्रिप पे अपने को क्या निकालना है ना प्रेशर फोर्स निकालना है, अपने को क्या करना है ना पूरा स्ट्रिप पे प्रेशर फोर्स निकालना है। तो देखिए जब अपने को प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप ये मिल गया, और इसे हम मान लीजिए आपका डीएफ, इसे क्या मान लीजिए ना डीएफ मान लीजिए। अपने को क्या निकालना है, इस कंप्लीट स्ट्रिप पे फोर्स निकालना है, यानी इस पूरा स्ट्रिप पे कितना फोर्स लगेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट जब कर देंगे, हम इसे क्या करेंगे ना इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखो टोटल
टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप वो क्या हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df इक्वल टू इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच। समझ लो। अब जरा यहाँ पे गौर से सुनिएगा, ये जो b इंटू डी एच है, एक प्रकार से क्या है ना, एरिया है। ये क्या ना, एरिया ही तो है, यानी रो जी एच इंटू डी ए, हम इसे लिख सकते हैं स्मॉल एरिया। तो देखिए ये जो स्मॉल फोर्स है, मतलब इसे जब इंटीग्रेट करोगे तो मान लेते जो टोटल फोर्स आ जाता है वो क्या था ना, कैपिटल एफ आता है, ठीक। और एक चीज यहाँ पे गौर से देखिएगा, रो इंटू जी आपका क्या है ना, कांस्टेंट है। तो रो इंटू जी को हमने बाहर कर दिया, क्या किया ना, बाहर कर दिया। और एच इंटू डी ए हो गया। अब देखा जाए एच इंटू डी ए यानी एरिया इंटू हाइट, ये क्या है ना, एक प्रकार से एरिया मोमेंट है। किसके अबाउट है ना, फ्री सरफेस के अबाउट। आपके किसके अबाउट है, फ्री सरफेस के अबाउट। तो हम यदि इस पूरा एंटायर एरिया का हम यदि एरिया मोमेंट निकालेंगे तो क्या जाएगा ना, इस एरिया का सीजी से यहां का डिस्टेंस इंटू एरिया हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हो F इक्वल टू रो जी इंटू एरिया मोमेंट क्या आएगा ना, इसका कंप्लीट एरिया और सीजी से फ्री सरफेस का डिस्टेंस, फ्री सरफेस का डिस्टेंस कितना h बार। तो ये है आपका आंसर, यहां पे एक चीज मेंशन कर लेना, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, एक चीज को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। इसे यहां पे मेंशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू डी ए इक्वल टू लिखिए एरिया मोमेंट ऑफ द प्लेन अबाउट फ्री सरफेस, ठीक। h इंटू डी ए आपका क्या एरिया मोमेंट है अबाउट फ्री सरफेस, और ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू लिखिए h बार इंटू कैपिटल A, ठीक ना। और यही चीज जो है आपका यहाँ पे h इंटू डी ए जो है, h इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या है, a इंटू एच बार। समझ लो। तो आपका जो एक कोई भी वर्टिकली सबमर्ज सरफेस है उस पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, F इक्वल टू रो जी ए इंटू एच बार। बस सिंपल है, ठीक। अब जो बात आती है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का, तो हम लोग अब देखने वाले सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे। इस सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस कितना होगा फ्री सरफेस से। अब देखिए, जब हम लोगों ने सीख चुका है कि यदि कोई भी प्लेन पे वर्टिकली सबमर्ज प्लेन पे जो आपका फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू क्या रहेगा ना, रो जी ए इंटू एच बार, ये टोटल फोर्स लगेगा। अब अपने को निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कौन सा पॉइंट होता है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जहां पे पूरा जो है प्रेशर फोर्स जाके कंसंट्रेट होगा। तो हम मान लेते हैं कि प्रेशर फोर्स ये इस पॉइंट P पे कंसंट्रेट हो रहा है और फ्री सरफेस जो इसका डिस्टेंस वो क्या है ना, h स्टार है। अब देखो, अब बात उठती है कि इस सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इस सेंटर ऑफ प्रेशर को निकालने का जो तरीका है वो हम लोग करेंगे क्या कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये बोलता है कि यदि कोई भी एक पॉइंट के अबाउट यदि हम मूवमेंट लेते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जितना मूवमेंट देगा उतना ही क्या देगा ना, कंपोनेंट फोर्स
का जो सम होगा उतने ही मोमेंट देगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को जरा सा जान लो, which states that the moment of the resultant force about an axis is equal to the sum of moment of the component force about the same axis। जैसे कंपोनेंट फोर्स बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंपोनेंट फोर्स बोलने का मतलब कि इस स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, कंपोनेंट फोर्स है। हम यदि इस लेमिना को नंबर ऑफ स्ट्रिप पे बांट देंगे तो n नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, और ये जो फोर्स आया, ये वाला जो फोर्स आया, ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। और हम लोग जान क्या रहे कि रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, यदि हम कोई भी एक लाइन ले लें या फिर कोई भी एक एक्सिस ले लें, जैसे हम फ्री सरफेस ले लिए, ये फ्री सरफेस है, ये क्या है, फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस के अबाउट ये फोर्स जितना मूवमेंट देगा, ये फोर्स जितना मूवमेंट देगा उतना ही क्या देगा ना, बाकी के जो कंपोनेंट फोर्स रहेंगे वो भी उतना ही मूवमेंट देंगे, वो भी क्या करेंगे, उतना ही मूवमेंट देंगे। तो आप यहां पे कीजिए क्या कि लेट F force concentrated on point P, बोले तो सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम पॉइंट P which is h bar distance from the free surface, और ये जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना, and free surface and this force will produce moment about free surface वो कितना करेगा, क्या करेगा ना, F इंटू एच स्टार, और F का वैल्यू क्या है ना, रो जी ए एच बार है, तो क्या आएगा ना, रो जी ए एच बार इंटू एच स्टार, समझ लो। तो ये क्या है ना, रिजल्टेंट फोर्स फ्री सरफेस के ऊपर कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट फोर्स कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो लिखो यहाँ पे, तो कंपोनेंट फोर्स आपका कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो ना सम ऑफ मोमेंट of component force, sum of moment due to component force, ये कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है, इस स्ट्रिप पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बताओ तो जरा, तो क्या लग रहा है इस स्ट्रिप पे का प्रेशर फोर्स, तो रो जी एच इंटू डी ए, इस स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा है रो जी एच इंटू डी ए, और हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, सम ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे ये इस स्ट्रिप पे इतना फोर्स लग रहा है और फ्री सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है ना, एच डिस्टेंस पे, तो ये क्या देगा ना, मोमेंट दे देगा। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस फ्री सरफेस के अबाउट मोमेंट कितना देगा ना, ये वाला फोर्स इनटू एच, ये क्या है ना फोर्स है, और यदि हम डिस्टेंस से गुना कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, मोमेंट मिल जाएगा। और अपने को क्या निकालना है कि सम ऑफ मोमेंट यानी इंडिविजुअल स्ट्रिप, तो इंडिविजुअल स्ट्रिप का सम ऑफ मोमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हम इस चीज को इंटीग्रेट कर देंगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे आपको अब दिखेगा क्या ना, आपको यहां से कुछ दिखेगा ये, यानी आपका यहां से आ जाएगा रो जी, और ये एच स्क्वायर इंटू डी है, एच स्क्वायर इंटू डी है। ये जो है ये क्या है ना, सेकेंड एरिया मोमेंट अबाउट द फ्री सरफेस,
ये क्या है ना, सेकेंड एरिया मोमेंट अबाउट द फ्री सरफेस, और ये जो इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जी इंटू इंटू क्या हो जाएगा ना आई नॉट, और ये आई नॉट क्या है ना सेकेंड एरिया मोमेंट, सेकेंड एरिया मोमेंट अबाउट फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, समझ लो। तो ये मोमेंट और ये मोमेंट, ये मोमेंट, ये दोनों आपस में क्या मिला, इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो, ये दोनों आपस में क्या मिला, इक्वल हो गया। अब आप इस दोनों को इक्वल कर दो, इस दोनों को क्या कर दो ना इक्वल कर दो। जैसे आप इन दोनों को इक्वल करोगे, जैसे आप इसे दोनों को इक्वल करोगे तो देखो होगा क्या ना, आपका हो जाएगा रो जी ए इंटू एच बार इंटू एच स्टार, एच स्टार इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा रो जी इंटू आई नॉट। आपने को क्या निकालना है, एच स्टार निकालना है। एच स्टार इक्वल टू क्या जाएगा, रो जी आई नॉट डिवाइडेड बाय रो जी ए इंटू एच बार। ये रो जी चला गया, यानी क्या देना आई नॉट बटा ए इंटू एच स्टार, यानी ये क्या है ना आपका लोकेशन ऑफ सीपी है। ये क्या दिखा रहा है आपको, लोकेशन ऑफ सीपी, ये जो दिखा रहा है लोकेशन ऑफ सीपी। और एक बात बताओ, ये जो आई नॉट है, ये जो आई नॉट है वो क्या ना सेकेंड एरिया मोमेंट अबाउट द फ्री सरफेस, सेकेंड एरिया मोमेंट अबाउट द फ्री सरफेस, यानी इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम यदि पूछ ले कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, तो देखो पैरेलल एक्सिस के हम क्या जानते क्या है ना, आई नॉट इक्वल टू यहाँ पे जो हो जाएगा आई जी प्लस ए इंटू एच बार का होल स्क्वायर। ये क्या है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, जो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, आई जी प्लस ए इंटू एच बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू एच बार, यानी फाइनली क्या देगा आई जी डिवाइडेड बाय ए इंटू एच बार प्लस यहाँ से क्या रहेगा ना एच बार, तो ये क्या है ना एच स्टार है, ठीक। और ये क्या है ना लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो देखो ये जो एच स्टार है, ये जो एच स्टार है ये एच बार से बड़ा है, ये जो एच स्टार है वो क्या है एच बार से बड़ा है, क्योंकि देखो एच बार प्लस आई जी प्लस ए एच बार, आई जी डिवाइडेड बाय ए एच बार। तो ऑब्वियस सी बात है ये एच स्टार जो है एच बार से बड़ा है, तो लिख लो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो, यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि सेंटर ऑफ प्रेशर always lies below the center of gravity, इसे तो लिखिए सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझे, ठीक। तो हम लोगों ने सीखा क्या, प्रेशर फोर्स F इक्वल टू क्या रहेगा ना रो जी ए इंटू एच बार, और एच स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा ना आई जी प्लस आई जी डिवाइडेड बाय ए इंटू एच बार प्लस एच बार। बस ये दो चीज याद रखना है, और एक आपको ये रखना है, तीन चीज याद रखना। हम इस पे क्लास में न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, समझो, ठीक।